हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चातुर्मास और देवशयनी एकादशी से संबंधित भक्तों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया है, अगर हम एकादशी से चातुर्मास व्रत शुरू नहीं कर पाए तो फिर आगे क्या करें। देखो, वैसे तो विधान यही है कि चातुर्मास व्रत देवशयनी एकादशी से शुरू करें, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम देवशयनी एकादशी से व्रत शुरू नहीं कर पाए, तो शास्त्रों में यह भी विधान है कि हम द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी ये व्रत शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चातुर्मास में अगर जमीन पर सोने का नियम है तो क्या जमीन पर गद्दा बिछा सकते हैं। देखो, गद्दा जो होता है वो तामसिक होता है। जमीन पर चटाई डाल सकते हो, गद्दा कोशिश करो कि नहीं डालो। देखो, यहां हम ये नियम इसलिए दे रहे हैं ताकि शरीर से कुछ तप कर सके, साधना कर सके। अपने आराम ऐश्वर्य के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं। कम से कम सोएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हमें पूजा पाठ में मिल सके। एक प्रश्न मैंने सुना है, चातुर्मास में बैंगन नहीं खाना, क्या ये सही है। जी बिल्कुल सही है। चातुर्मास में हमें बैंगन नहीं खाना चाहिए, पर जो गोवर्धन पूजा में, दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है उसमें अन्नकूट बनता है, उसमें बैंगन जरूर डलता है और उसका कोई दोष नहीं होता। इसी के साथ चातुर्मास में हम मांस, शहद, मूली, बैंगन, दूसरे का दिया हुआ दही भात आदि का भोजन नहीं करते। पलंग पर सोना, साथी का संग करना, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, ये काम भी नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न है, बड़ी एकादशियां कौन कौन सी हैं और कब हैं, प्लीज मुझे बताएं। देखो, वैसे तो हर एकादशी बड़ी होती है, पर 4 एकादशियों को बहुत बड़ा बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी, मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। इन चारों एकादशियों को बहुत ज्यादा बड़ा बताया गया है। अगर कोई साधक व्रत शुरू करना चाहता है तो वो इन बड़ी एकादशियों से व्रत शुरू कर सकता है, या फिर अगर कोई साधक है जो साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं करता, वो इन बड़ी एकादशियों का व्रत कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी और फलकारी एकादशियां हैं। एक अगला प्रश्न आया है, आपने बहुत से नियम दान व्रत बताए हैं, तो क्या वैसे इन 4 महीनों में बिना व्रत नियम के नहीं कर सकते। देखो, कर सकते हैं, पर जो चीज नियम से की जाती है वो जल्दी पूरी होती है। वरना हम में कलयुग की इतनी बुराइयां हैं कि ये जो बुराइयां हैं ना, ये हमें कुछ करने ही नहीं देती। माया का जाल बना हुआ है हमारे ऊपर। जैसे आपने नियम लिया कि अगर मैं रोज मंगला आरती करने मंदिर जाऊंगी, तो आप रोज प्रयत्न करोगे, रोज सुबह जल्दी उठोगे, नहाओगे, मंदिर जाओगे। पर अगर आप सोचो चलो दिन में कोई भी आरती जाके ले आएंगे, तो सुबह लगेगा शाम वाली ले लेंगे, शाम में आप वैसे बिजी हो जाओगे। कहने का मतलब है, हमारे शरीर में आलस हो गई, निद्रा, मोह, माया, ये जो कलयुग की बहुत सी बुराइयां हैं ना, ये हमें कुछ भी अच्छे काम करने देना नहीं चाहती। इसलिए नियम के साथ हम अपने आप से वो काम करवाते हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं। एक प्रश्न आया, सिर्फ प्याज लहसुन ना खाने का नियम लूं तो चलेगा क्या। देखो, हम कहते हैं कुछ ना करने से आप कुछ करो, वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कम से कम आपने सोचा तो सही। इसमें आपका त्याग भी लगेगा, वरना जिन लोगों को प्याज लहसुन अच्छा लगता है वो उसके बिना खाना नहीं खा सकते। पर आप अगर मेरी मानो तो मैं कहूंगी कि आप बहुत अच्छा त्याग कर रहे हो, पर इसके अलावा कुछ और नियम भी जरूर लो। जैसे तुलसी पूजा सेवा का नियम हो गया, सूर्य को जल अर्पित करने का नियम हो गया, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाने का नियम हो गया। कोई भी आसान सा नियम आप ले सकते हो, पर नियम का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, उस काम को पूरा करना ही करना है। अब हमारे पास है ना, कई लोग प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हम तो रोज तुलसी की पूजा करते हैं। तो देखो, वाकई इस चीज को मैं समझती हूँ, सभी वैष्णव या जो भक्त हैं वो रोज घर में तुलसी महारानी की पूजा करते ही हैं। पर नियम का मतलब है इन चातुर्मास के 4 महीनों में चाहे कुछ भी हो जाए, पूजा जरूर होगी। जैसे अगर कभी बाजार जाना पड़े, दिवाली आती है, सफाई कर रहे हैं, लेट हो जाए, पूजा रह जाती है, पर अगर नियम लिया है तो काम रह जाएगा पर पूजा नहीं। कहने का मतलब है, जब हम नॉर्मली कुछ भी काम करते हैं तो फिर कभी होता है या कोई मुसीबत आ गई तो वो कई बार ऐसा हो जाता है कि काम रह जाता है। पर नियम का मतलब है चाहे कुछ भी हो, पहले नियम पूरा होगा, फिर हमारा सांसारिक कोई काम पूरा होगा। जैसे कई साधक कहते हैं दिवाली की सफाई करने लग गए और नहा नहीं सके, इसलिए सूर्य को जल ही अर्पित नहीं किया। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर नियम लिया है तो पहले नहाकर जल अर्पित करो, फिर सफाई करो, फिर दोबारा से नहा लेना।
अगला प्रश्न आया है, मेरे पास भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के पीतल के बड़े वाले शिव विग्रह है, तो क्या उन्हें सुला दूं? ये 4 महीने उनकी पूजा कैसे करनी है? इसी में एक और प्रश्न आया है कि नारायण जी को सुलाने के बाद उनकी मूर्ति को हाथ लगाना है या नहीं? आप जरूर बताएं, 4 महीने तक उनको जगाएंगे नहीं। देखो, अगर ज्यादा बड़े विग्रह हैं तो उन्हें मत सुलाओ, क्योंकि फिर उनकी सेवा पूजा रोज करने में प्रॉब्लम आएगी। शयन के बाद सेवा पूजा नियम क्या हो वो हम पर है। जैसे कई साधक देव शयनी एकादशी पे शयन करवाकर फिर सीधा देव उठनी एकादशी पे जगाते हैं। कई रोज सेवा पूजा करते हैं, उन्हें रोज पंचामृत से स्नान करवाते हैं, क्योंकि चातुर्मास नियम में एक नियम ये भी है कि जो रोज भगवान विष्णु को पंचामृत यानी दूध, दही, शहद आदि से स्नान करवाता है वो विष्णु लोक में जाता है। याद रखना, देव शयनी एकादशी के बाद भादो शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी आएगी। उसमें भगवान करवट लेते हैं, नींद सोते हुए अपनी साइड चेंज करते हैं और देव उठनी एकादशी पे उन्हें जगाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या नियम और कौन कौन सी सेवाएं लेनी है पूरी तरह से आपके ऊपर है। एक प्रश्न आया, क्या भगवान विष्णु को लड्डू गोपाल के पलंग पर ही शयन करवा दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु को लड्डू गोपाल जी के पलंग पर अगर आप शयन करवाओगे तो फिर लड्डू गोपाल जी को कहां शयन करवाओगे? देखो, इन सब चीजों की तैयारी हमें पहले से करके रखनी होती है। पहले समय में क्या होता था कि शयन पूजा जो ये होता था ये सिर्फ बड़े अमीर लोग करते थे या मंदिरों में ही होती थी, इसलिए वो भगवान को शयन करवाने के लिए एक अलग कमरा रखते थे जिसमें बड़ा पलंग होता था नए बिस्तर के साथ, और इसको व्रत समापन के समय पर शैया दान में पंडित जी को ही दे दिया जाता था। पर आजकल हमारे घर वैसे ही छोटे छोटे से हैं, ऐसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सिर्फ वही करें जो आप आसानी से बिना किसी परेशानी के कर सकते हो। अगर शयन करवाना चाहते हो तो एक अलग छोटा पलंग ले लो और वहां शयन करवा सकते हो। पूजा आपको देखनी है कि घर के मंदिर में ही करोगे या अलग चौकी बिछा के करोगे, पर वो स्थान ऐसा होना चाहिए जिसे कोई छेड़े नहीं। वो स्थान भगवान के जागने तक वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं दिवाली की सफाई करनी है तो चौकी उठा के इधर उधर रख दो, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। एक प्रश्न, जब शहद नहीं खाना तो पंचामृत में तो शहद होता है, क्या करें? देखो, प्रसाद में चीजों पर से दोष हट जाता है, तब हम उन्हें ले सकते हैं। जैसे पंचामृत में शहद और दही भी होता है, जो कि भादों में हम दही छोड़ देते हैं। इसी तरह जो गोवर्धन पूजा होती है और उसमें हम अन्नकूट बनाते हैं, उसमें बैंगन डलता है, जबकि हमारा नियम कहता है कि हमें इन 4 महीनों में बैंगन नहीं खाना। तो जब प्रसाद में ये चीजें डलती हैं तो इनके ऊपर से दोष हट जाता है। इसी तरह पंचामृत में शहद से कोई दोष नहीं लगता। कई लोग जैसे जिनको आदत होती है वो सुबह उठ के गर्म पानी और शहद लेते हैं, तो वो नहीं करना है। 4 महीनों में शहद का त्याग करना है। एक प्रश्न, हरी सब्जी में पत्ते की सब्जी आती है या तोरी, टिंडा, लौकी ये सब भी आते हैं, प्लीज बताओ किस महीने में क्या नहीं खाना? देखो, श्रावण में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, जैसे पालक, चुकंदर, मूली जो पत्तों के बीच में होती है वो सब्जियां नहीं खानी। धनिया और करी पत्ता खा सकते हैं क्योंकि वो मसालों में आते हैं। पत्ता गोभी नहीं खा सकते हैं, पर नीम की पत्ती खा सकते हैं क्योंकि नीम दवाइयों में आती है। घिया, तोरी, टिंडा ये भी खा सकते हैं, वो पत्तेदार सब्जियों में नहीं आता। अब आपका दूसरा प्रश्न कि किस महीने में क्या छोड़े? देखो, भादों में हम दही छोड़ते हैं तो हम दही, लस्सी, छाछ, रायता ये कुछ नहीं लेंगे, पर जो दही का परिवर्तित रूप होता है जैसे कड़ी हो गया, पंचामृत हो गया, इडली आदि, ये हम ले सकते हैं। इडली के घोल में भी दही डलता है ना, वो हम ले सकते हैं। कुआर या अश्विन में दूध नहीं लेना, खीर भी नहीं लेना, पर पनीर, मिठाई आदि ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। कार्तिक में द्विदलीय दालें, हमें जो छोटे छोटे 2 टुकड़ों वाली दाल होती है, जैसे मसूर की हो गई, उड़द हो गई, अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इन दालों को छोड़ना होता है। विशेषकर उड़द की दाल को छोड़ना होता है, पर हम तो कहते हैं क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, अच्छा है सभी दालें छोड़ दो। एक प्रश्न आया, भगवान विष्णु का विग्रह नहीं है क्या लड्डू गोपाल को सुलाएं की जगह? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ भगवान विष्णु के शिव विग्रह या मूर्ति को ही शयन करवाया जाता है, बाकी किसी भगवान को नहीं। लड्डू गोपाल जी, युगल सरकार, शालाग्राम जी की पूजा वैसे ही होगी जैसे हम रोज करते हैं, इनको हम नहीं सुलाएंगे। अब भादों में तो कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आते हैं। एक प्रश्न आया, ये जो नियम बताए हैं वो रोज 4 महीने तक करने हैं या सिर्फ इन 4 महीनों की एकादशी पे करनी है? देखो, जो ये चातुर्य मास के नियम है, मतलब इन नियमों में से आप जो भी नियम लोगे उसका पालन रोज करना है, सिर्फ एकादशी पर नहीं। जैसे आपने सोचो नमक छोड़ने का नियम लिया, तो इस एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक आप कुछ भी नमक की चीज नहीं खाओगे।
ये जितने भी नियम है वो 4 महीनों के नियम है। एक प्रश्न आपने कहा कि पीरियड्स में हमारी जगह कोई और नियम पालन करे, पर हम तो अकेले रहते, फिर क्या करें? देखो, ऐसी स्थिति में हम मानसिक रूप से नियम पालन कर सकते हैं। पीरियड्स में हम किसी भी तरह की कोई भी डायरेक्ट सेवा पूजा नहीं करते। एक प्रश्न, क्या ये चातुर्मास व्रत कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं? बिल्कुल, ये कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। चातुर्मास के नियम और व्रत हर किसी को करने चाहिए। कुंवारी हो गई, शादीशुदा, विधवा, पुरुष हो गए, कुंवारे लड़के हो गए, सबको ये करना चाहिए। एक प्रश्न, अगर हम फल छोड़ने का नियम लेते हैं तो जो फल इन 4 महीनों में आते हैं, क्या सिर्फ उन्हें छोड़ेंगे? नहीं, अगर फल छोड़ने का नियम है तो फिर आप सभी तरह के फल पूरी तरह से छोड़ देंगे, चाहे वो आपका इंपोर्टेड फल हो या जैसे मतलब बेमौसम के फल भी होते हैं। कहीं से आपको आम मिल जाए, आप बोलोगे भाई ये तो सर्दियों में नहीं आता तो मैं आम नहीं छोड़ूंगी, ऐसा नहीं है। फल का मतलब है फल की कैटेगरी में जो जो चीजें आती हैं वो सब छोड़ दोगे। कई जगह हमें जैसे रायते में कोई पाइनएप्पल का होता है या फ्रूट रायता होता है, आइसक्रीम में फ्रूट फ्लेवर होता है या फ्रूट का जैसे कुछ और होता है, एप्पल टार्ट होती है उसमें एप्पल होता है, ये हम कुछ भी चीज नहीं लेंगे। पर अगर जैसे आप नियम लेते हो कि मैं अपनी पसंद की चीज छोड़ूंगी और आपको एप्पल बहुत पसंद है, सेब बहुत पसंद है, तो फिर आप सिर्फ सेब छोड़ो। कार्तिक एकादशी पर ब्राह्मण को सेब दान करके दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर फिर द्वादशी को भगवान को भोग लगा के दोबारा से एप्पल खाना शुरू कर दोगे। एक प्रश्न, छोड़ी हुई चीज का दान कब करेंगे और वापस कब से खाएंगे? देखो, जो भी चीज आप छोड़ रहे हो उसका दान कार्तिक एकादशी को ब्राह्मण को दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि के साथ करेंगे और फिर अगले दिन द्वादशी को भगवान को भोग लगाकर वापस से खाना शुरू करेंगे। एक प्रश्न आया, मेरे मंदिर में पीतल के खड़े हुए विष्णु भगवान है, मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, मैं एकादशी पे उन्हीं की पूजा करती हूँ और घर में छोटा सा ही मंदिर है, क्या करूं? देखो, अगर ऐसा है तो आप शयन पूजा के अलावा कोई और नियम ले सकते हो। देखो, भगवान विष्णु को इस समय में शयन करवाना बहुत ही उत्तम होता है, पर अगर आप ऐसा नहीं करवा सकते तो चातुर्य मास के और नियमों का पालन करो। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करो, तुलसी महारानी की पूजा करो, अपना दिन भगवान की चरणामृत से शुरू करो। इस तरह आप और कोई नियम ले सकते हो। चातुर्य मास के जितने नियम है उनकी हमने एक अलग वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखें और अपनी सुविधा के अनुसार आप नियम ले जिन्हें आप आराम से कार्तिक एकादशी तक निभा सकते हो। एक प्रश्न आया, गृहस्थी में इतने नियम कैसे करें? मैं सिर्फ एकादशी व्रत करती हूँ, कृपया कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं बिना परेशानी के आसानी से चातुर्य मास का नियम ले सकूं। देखो, गृहस्थी में सारे नियमों को निभाने को नहीं बोला, आप वो नियम लो जो आप आसानी से बिना परेशानी निभा सको। जैसे गीता पढ़ने का नियम हो गया, रोज 1 घंटा भजन का नियम हो गया, ज्यादा माला जाप का नियम हो गया, अपनी कोई पसंद की चीज छोड़ने का नियम हो गया। मतलब इस तरह का करो जो आप आराम से कर सकते हो। हाँ, यहां मैं एक चीज क्लियर करूंगी, पसंद की चीज छोड़ने का मतलब है जो आपको वाकई पसंद हो। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है, पर राजमा आप सोचो महीने में कितनी बार बनते हैं? 1 बार मुश्किल से। अब अगर वो मैं छोड़ने का नियम लूं तो मेरे जिंदगी में ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं लगेगा। पर जैसे मुझे आलू भी बहुत पसंद है और मोस्टली हर सब्जी में आलू डलता है, अब अगर मैं उसे छोड़ूं तो वो मेरे लिए चैलेंज है कि मैं क्या और कैसे करूंगी। घर में सबके लिए आलू की सब्जी बनेगी पर मैं अचार से रोटी खाऊंगी। कहने का मतलब है, छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचकर वो चीज छोड़ो जो आप खाते ही बहुत कम हो। जब कार्तिक पूर्णिमा आए तब आपको लगना चाहिए कि आपने उस चीज को मिस किया है। जैसे ये मटर है जो मिलती ही अक्टूबर में, अब मैं मटर छोड़ू तो बताओ उसका क्या फायदा होगा। अगर मैं दूध छोड़ू तो वो मेरे लिए एक चैलेंज है कि फिर मैं कुछ भी ले ही नहीं सकती, है ना। दूध में, दही में, अगर सब चीजों में दूध होता है, अगर मैं दूध छोड़ू वो मेरे लिए चैलेंज है। इसी तरह आप वो नियम लो जो खुद से आप बिना परेशानी के भाव से उसको निभा सको। अगर कोई साधक तुलसी पूजा या सूर्य जल अर्पित का नियम लेता है तो पीरियड्स के टाइम आपकी जगह कोई और पूजा करेगा, पर नियम टूटेगा नहीं। एक प्रश्न, क्या ये नियम व्रत रखने जरूरी है? अगर नियम व्रत नहीं रख सकते तो क्या सिर्फ दान कर सकते हैं? आपने बहुत से नियम बताए हैं जो हम नहीं कर सकते। देखो, ये सारे नियम एक साथ करने भी नहीं है, जो आप कर सकते हो अपनी सुविधा और सामर्थ्य के हिसाब से वैसे नियम लो। देखो, मोटा मोटा एक बात समझो, 3 तरह के नियम होते हैं। पहला होता है शरीर से त्याग, मतलब कोई चीज छोड़ना। दूसरा होता है ज्यादा सेवा पूजा पाठ करना। तीसरा होता है दान। तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो।
ऐसा नहीं सब करना है, जो आसानी से कर सको, निभा सको और प्रसन्नता के साथ निभा सको। अगर आपने रोज 1 रुपए दान करने का नियम लिया है तो आपका ज्यादा कुछ नहीं हुआ, है ना। अगर आप 10 रुपए भी रोज करना चाहते हो तो भी आपका 1200 कुछ ज्यादा नहीं बैठता है। तो कहने का मतलब है पहले सोचकर, हिसाब लगाकर जो निभा सको उस चीज का नियम ले लो। इसके अलावा आप रोज गीता पढ़ने का, रामायण या श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का नियम ले सकते हो, रोज दीपदान का नियम ले सकते हो। अगला प्रश्न है कि रोज हवन कैसे करना है। देखो, रोज आप तिल से या अन्न से हवन कर सकते हो। घर में ही करसी पर अग्नि प्रज्वलित कर कर उस पर तिल से 108 बार गायत्री मंत्र की आहुति देते हुए हवन कर लो, बहुत उत्तम होता है। घर पर आसानी से हवन कैसे करें, इस विषय पर चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, प्लीज उस वीडियो को देखें। अब एक प्रश्न आता है कि कितनी वस्तु का दान करें। देखो, दान की जाने वाली चीज की क्वांटिटी साधक के ऊपर होती है। हल्दी दान अगर समझो आपको करना है तो 50 ग्राम हल्दी भी हल्दी दान है और 5 किलो हल्दी भी हल्दी दान है, इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से दान दे। ऐसा भी ना करें कि आप बहुत संपन्न हो, आय बहुत अच्छी है, पर फिर भी बहुत थोड़ा सा दान दो, ऐसा भी मत करना। शास्त्रों में विधान है अपनी आय का हमें 25% दान के लिए रखना चाहिए, पर अगर इतना ना करो तो अपनी आय का कम से कम 10-15% तो दान करो। जो 10,000 रुपए कमाता है वो 1,000 रुपए का दान करे, और जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है वो कम से कम 10,000 रुपए तो दान करे ही। अगला प्रश्न आया है, लेडीज जब पीरियड्स में होंगी तो नियम पालन कैसे करेंगे। देखो, अगर पाठ का या माला का नियम है तो वो आप वैसे ही करोगे। नाम जाप माला की जगह काउंटर पर या उंगलियों पे कर सकते हो। अगर भोजन त्याग का नियम है तो वो भी जो छोड़ा है वैसे ही निभाओगे। पर जैसे सूर्य को जल अर्पित करने का नियम है या तुलसी पूजा का नियम है, वो आपकी जगह पे कोई और करेगा, आप थोड़ी दूर पर खड़े रहोगे। नियम खाली नहीं छोड़ना। अगर चरणामृत पीने का नियम है तो कोई और स्नान करवाकर आपको चरणामृत देगा, जिसे पीकर आप अपना दिन शुरू करोगे। एक प्रश्न है, चातुर्य मास में दीपदान कैसे करें। देखो, नियम से रोज भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके आओ। जो हम अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं वो पूजा का ही अंग है, इसलिए हम उसे दीपदान में नहीं गिनेंगे। एक प्रश्न, मैं सिर्फ सावन में एक समय भोजन करती हूँ तो क्या ये नियम सही है। बिल्कुल सही है। देखो, साधक के ऊपर है, आपके ऊपर है। कई लोग सिर्फ कार्तिक में एक समय भोजन का नियम लेते हैं, 4 महीने नहीं छोड़ पाते हैं। जो हम ये महीने का नियम लेते हैं वो जब महीना शुरू होगा तब से लेके, जैसे सावन में एक समय अगर भोजन का नियम ले रहे हो तो वो गुरु पूर्णिमा से लेंगे, कार्तिक व्रत नियम अश्विन पूर्णिमा से लेंगे। एक प्रश्न है, मैं सभी एकादशी व्रत नहीं करती पर आपके कहने पर देव शयनी एकादशी का व्रत करूंगी, क्या सही है। जी बिल्कुल सही है। अगर हो सके तो चातुर्य मास की सभी एकादशियों का व्रत कर लो। अगर नहीं कर सकते तो जो पहले साल की 4 बड़ी एकादशियां बताई है उनका व्रत कर लो। देखो, याद रखो, देव शयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करने से हमारे सभी तरह के पापों का नाश होता है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध हो जाता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देव शयनी एकादशी के बाद शरीर और मन नया हो जाता है, तो इसलिए इसका व्रत करना तो बहुत बहुत उत्तम है। एक प्रश्न, अगर चातुर्य मास में गुड़ छोड़ते हैं तो क्या हम जो पूजा के लिए मीठे चावल या पूड़े बनाते हैं क्या वो भी नहीं खाने। देखो, इस चीज को थोड़ा सा समझो, वो प्रसाद है इसलिए वो तो खाएंगे, पर प्रसाद का मतलब है प्रसाद, ऐसा नहीं कि भर भर के खाओगे। याद रखना, जब भी हम कोई चीज छोड़ें और प्रसाद में वही चीज हमारे सामने आए तो हम प्रसाद रूप में कम मात्रा में उसको खाते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक साधक को मैंने देखा, उन्होंने चातुर्य मास का व्रत किया हुआ था और गोवर्धन पूजा में जो अन्नकूट बनता है ना, वो उन्होंने ढेर सारा, मतलब वाकई में बहुत सारा खाया, जो गलत है। अगर बैंगन छोड़ने का नियम है तो प्रसाद रूप में अन्नकूट बहुत थोड़ा सा लेंगे, स्वाद के लिए भर के नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको नियम निभाना होता है। एक प्रश्न, इन महीनों में लड्डू गोपाल के लिए क्या खास करना है, उनकी भोग सेवा पूजा के विषय में बताएं। देखो, ये आने वाले जो 4 महीने होते हैं ये उत्सव के होते हैं, उसमें लड्डू गोपाल को हर उत्सव पर बढ़िया पंचामृत अभिषेक करो, उन्हें उत्तम उत्तम चीजों का भोग लगाओ, उन्हें सुंदर नए नए वस्त्र, ज्वेलरी, श्रृंगार करो उनका। भादो तो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति को समर्पित होता है, तो जितना हो सके उतनी उत्तम से उत्तम सेवा अपने ठाकुर जी के लिए करनी चाहिए। एक प्रश्न, क्या ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना जरूरी है, हस्बैंड नहीं मानते, क्या करूं।
देखो पहले भी बोला है, जितना हो सके उतना करो। आप अपनी रुचि मत रखो, हस्बैंड जो करना चाहते हैं करने दो, क्योंकि नारी के लिए पति की इच्छा पूरी करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन सिर्फ तभी कर सकते हो जब पति पत्नी दोनों इच्छा से पालन करें। इससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। अगला प्रश्न है, जमीन पे सोना जरूरी है क्या? देखो, पूजा भक्ति में जरूरी या कंपलसरी कुछ नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते तुम करो ही करो वरना तुम्हें पाप दूंगा। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि किस तरह हम संयम आदि गुण ले सकते हैं। बाकी पूरी तरह से साधक की मर्जी है, अगर वो ये नियम लेना चाहे या ना लेना चाहे। एक प्रश्न, मेरा बेबी छोटा है, मैं एक समय भोजन या जमीन पे सोने का नियम नहीं ले सकती। बिल्कुल सही है, लेने की जरूरत भी नहीं है। अभी आपको ये नियम लेने भी नहीं चाहिए। अभी आप बेबी की सेवा करो। जन्म के 2 साल तक बच्चे की सेवा कान्हा जी की सेवा मानी जाती है। अभी अधिक पूजा पाठ का नियम लो, ठीक है। आप तो फोन के ऊपर कुछ गीता का पाठ लगा सकते हो, कोई मंत्र जाप लगा सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा सकते हो, वो सुनते रहो और ठाकुर जी का नाम लेते रहो। एक प्रश्न, क्या व्रत में प्याज लहसुन खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप चातुर्य मास का कोई भी व्रत नियम ले रहे हो तो प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाओगे। जो लोग चातुर्य मास नियम नहीं लेते वो भी सावन में भगवान शिव के लिए, नवरात्रि में मां दुर्गा के लिए, कार्तिक में भगवान विष्णु के लिए वैसे ही प्याज लहसुन छोड़ देते हैं। इसलिए अच्छा है आप पूरे चातुर्य मास के लिए ही प्याज लहसुन छोड़ दो। एक प्रश्न है, चातुर्य मास व्रत का उद्यापन कैसे करें? देखो, आप जो भी नियम लो उसके निमित्त दान दो। अगर कोई चीज छोड़ी है तो दान में वो चीज दो। साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र दान दो, दक्षिणा आदि देकर उन्हें खुश करो। अगर संभव हो तो घर में हवन कराओ। इस तरह अपने व्रत का उद्यापन करो। उद्यापन हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। वैसे गाय दान करने का नियम है, अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा पर गाय दान कर सकते हैं। एक प्रश्न, आपने तेल छोड़ने को बोला, वो कैसे छोड़े? हर चीज में तो तेल ही डलता ही है। ये बात तो देखो मैं समझ सकती हूँ। ये नियम साधु संतों के लिए निभाना आसान है पर गृहस्थों के लिए बहुत मुश्किल। पर याद रखो, ये मुश्किल है, असंभव नहीं। जैसे सरसों का तेल है, उसे ना लगाओ ना खाओ। सरसों के तेल में बहुत ही कम चीजें बनती है, इसलिए उसे छोड़ना थोड़ा आसान है। पर जैसे घी या अन्य तेल होते हैं उसमें सारा खाना बनता है, इसलिए उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। ये बात मैं समझ सकती हूँ। एक प्रश्न, चातुर्य मास में क्या क्या नियम ले? आपने तो इतने नियम बताए हैं कि अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। देखो, नियम क्या लेने हैं वो हर साधक के अपने ऊपर है। आपको जितने भी नियम बताए हैं उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार चुने। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताती हूँ। आप वीडियो देखते हुए कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। जो आपको लगता है आप कर सकते हो उन्हें लिख लो। लिखने के बाद फिर सोचो उन्हें करने में कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि जो नियम ले रहे हो उन्हें बीच में छोड़ना कभी अच्छा नहीं होता। वही नियम लो जो पूरे 4 महीने तक आप आराम से निभा सको। और ये भी याद रखना कि जो ये 4 महीने का समय होता है ये तीज त्योहार उत्सव का समय होता है। जैसे जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तो दिवाली पर सोते ही रात को 2-3 बजे हैं और सुबह फिर 4 बजे नियम से स्नान के लिए उठना होता है। तो ऐसा नहीं कि 3 बजे सोए तो सुबह 4 बजे नहीं उठेंगे। जब नियम लिया है तो उठना ही उठना है, इसलिए अच्छे से सोचकर फिर नियम का संकल्प लें। एक प्रश्न, चातुर्य मास में दिन का शेड्यूल कैसे रखें? देखो, आपने दिन पहले ही प्लान करके रखना है और उसी हिसाब से करना है। सुबह जल्दी उठकर पूजा करें, काम जल्दी करो ताकि बाकी समय घर के काम में लगा सको। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो और भजन कीर्तन में लगाना, रोज नियम से मंदिर जाना, यही सारी चीजें करनी होती हैं। देखो, एक बार आपको हिम्मत करनी है और पूरे मन से भाव से ठाकुर जी का नाम लेके आपको नियम लेने हैं। और बिलीव मी, 4 महीने कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।